रियासत कर्नाटक में वोटर आईडी स्कैम के मंजर-ए-आम पर आने के बाद असेंबली के डेप्यूटी अपोजिशन लीडर उल्लाल असेंबली हलके के एमएलए यूटी कादर ने कहा कि अब लोगों को होशियार और चौकन्ना रहने की जरूरत है। यूटी कादर ने कहा कि उनके असेंबली हलके में भी वोटर लिस्ट से कई नाम डिलीट किए गए हैं। यूटी कादर ने अवाम से अपील की है कि वो वोटर लिस्ट में अपने नामों की मौजूदगी को यकीनी बनाएं। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी 16,000 वोट्स आर डिलीटेड। My party workers and leaders are take it very seriously. Number one, why they were deleted, who are behind deletion, and how did they delete will be checked separately. Our cadres will go prati door to door, every houses, and re-verify the entire voter list. क्या हुआ सर, क्यों, वजह क्या है इतनी? अभी इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस मिस इंटरप्रिटेशन बाय द लोकल ऑफिसर्स। एक एक पोलिंग ऑफिसर कौन घर घर को जाता है, उनको कैसे सोचता है वैसे एक्शन लेता है। अभी इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी क्या है, हर आदमी 18 साल उनका कंप्लीट हुआ है, उनका मतदान हक देना है, वो क्रम कैगोलने का ड्यूटी इलेक्शन कमीशन का। ये वोट निकालने का ड्यूटी नहीं है कि एक आदमी एक जगह पर वोट करना। ये प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है। अभी क्या होता है, पॉलिटिकल ऑफिसर जाता है ना, उधर जाएंगे तो मेरे बहन है, वो अभी शादी करके दूसरी जगह गया था, उनको वोट इधर है, उधर ही नहीं है, उनके परमिशन नहीं थे, एक कट करते, इधर नहीं है बोलते कट डिलीट करते हैं पॉलिटिकल ऑफिसर। हमारा भाई वो फॉरेन में काम कर रहा है, इलेक्शन टाइम आता है, घर के वो क्या बोलते हैं, वो इधर नहीं है, फॉरेन में है, इनको कट करता है। मेरा घर इधर है, मेरे काम बेंगलुरु में करता हूँ, वो बेंगलुरु इधर नहीं है, बेंगलुरु है तो उनको बेंगलुरु में भी वोट नहीं है, उधर भी वोट उनको मिस होता है। इसीलिए ये सब हम इलेक्शन कमीशन को अभी हम कंप्लेंट भी किया है, ये हमारा एक प्रॉब्लम है। इसीलिए हम घर घर के पीछे कौन है इस पूरे? अभी बेंगलुरु बीबीएमपी में, बेंगलुरु बीबीएमपी में क्या हुआ, एक एनजीओ चिलू में, ये एक प्राइवेट एनजीओ है कनेक्टेड टू द बीजेपी लीडर्स, एक एप्लीकेशन देता है बीबीएमपी में। क्या है, एंटायर बीबीएमपी का वोटर लिस्ट हम वेरिफिकेशन करेंगे, हम डिलीशन का रिकमेंड करेंगे, एडिशन का रिकमेंड करेंगे, हम उनको मुझे परमिशन चाहिए। बीबीएमपी राइट नहीं है उनको परमिशन देने के लिए कि वो इलेक्शन कमीशन का इंचार्ज है ना, मगर बीबीएमपी उनको परमिशन देता है। इसीलिए हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर एंड बीजेपी मिनिस्टर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। किसका प्रेशर में बीबीएमपी उनको परमिशन दे दिया? वो एनजीओ बड़े परमिशन लेकर उसको वेरीफाई करने का नहीं, उनका कौन काम कर रहा है, ये पोलिंग ऑफिसर जैसे बैच बनाया गवर्नमेंट का, घर का चार्ज पूछता है उधर, और उनका वोटर ये इनोसेंट पीपल है, मुग्धा हम लोग हैं, उनको मालूम नहीं कौन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और कौन एनजीओ, कौन इलेक्शन कमीशन के पोलिंग ऑफिसर होते, वो नहीं तो उनका वोटर आईडी देता है, उनको ओपिनियन देता है, थोड़ा कट होता है। इसीलिए ये फ्रॉड और चीटिंग भी होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट डीके शिवकुमार, सीएलपी लीडर सिद्धरामैया, हमारा एसी सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला के सूचन पर आज कंप्लेंट किया है एक्शन लेने के लिए। वो इंक्वायरी हो रहा है, ये चुलमी का ऑफिस भी अभी लॉक हुआ है। इंक्वायरी होने के बाद हमको मालूम पड़ता उनका उद्देश्य क्या था, क्यों ऐसे कर दिया। वो न्यूट्रल और फेयर एंड फेयर इंक्वायरी होने का वो कांग्रेस का डिमांड है। पब्लिक के लिए क्या अपील है आपकी? मैं पब्लिक के लिए बोलता हूँ,
हमारे संपूर्ण हमारे जीवन पर इक्वालिटी समानता एक ही चीज़ में है, वो वोटिंग राइट में। कितना अमीर को भी एक ही वोट है, कितना फकीर छोटा फकीर भी एक ही वोट है। दूसरा किधर भी हमको इक्वालिटी नहीं है। ये वेरी वैल्यूएबल राइट है। इसीलिए आप हमारे घर को कौन आता है, कौन एनरोल करते हैं, उनको वेट मत करो। आपको घर के पास किधर आप वोट डालने के जाता है ना, घर के पास ही है वो, वॉकिंग डिस्टेंस में, उधर पोलिंग ऑफिसर है, उनका पास वोटर लिस्ट है। वो वोटर का देख लेके आपका नाम है या नहीं, कट हुआ है। आपका नाम नहीं है तो प्लीज़ आपका नाम इंक्लूड करो उधर। और कोई 18 ईयर्स को कंप्लीट होता है मार्च तक, उनको भी वोटिंग राइट है। उनके एनरोलमेंट करने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट करो। ओके सर। ये सभी प्रॉब्लम को सॉल्व होता है। ओके सर, आखिर में जो है ये बात और एडिशन और डिलीशन को आधार कड्डाय नहीं है।